सर, सिधारी पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने आज बड़ी कार्रवाई की है। सर, क्या है ये पूरा मामला? पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ महोदय ने चोरियों पर लगाम लगाने हेतु एक टास्क फोर्स का गठन किया था, जिसमें सीओ सिटी, सीओ सदर और अंडर ट्रेनी सीओ नियुक्त थे। थाना क्षेत्र सिधारी, कोतवाली और कुछ अन्य चोरियों में उसकी विवेचना करते हुए इंस्पेक्टर सिधारी, चौक इंचार्ज मूसेपुर और सर्विलांस और एसओजी टीम ने लगातार प्रयास करते हुए 13 अभियोगों का अनावरण किया है, जिसमें 4 अभियोग कोतवाली के हैं, 4 सिधारी के हैं, 2 कंदरापुर का है और 1 रानी का सराय और 2 देहात क्षेत्र के तहबरपुर के अभियोग है। इसमें 13 अभियोगों का अनावरण करके लगभग 25 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति बरामद की गई है, जो आपके सामने रखी गई है। इसमें एक निंजा बाइक से प्रयोग करके, जिसका दाम लगभग 13,50,000 है, 2 चोर जिनका नाम सुरेंद्र वाजपेयी और विशाल राजभर है। ये लोग दिन में जो घर जिनमें ताले लगे रहते थे उनको चिन्हित कर लेते थे। रात में अगर उसमें ताला लगा है तो ये कॉन्फिडेंस के लिए नशा करके, शराब पी करके उसके बाद उसमें जाके चोरियां करते थे और उससे अपना जीवन निर्वाह का कार्य करते थे और ऐशो आराम की चीजें खरीदते थे। तो 4,35,000 रुपए लगभग कैश बरामद हुए हैं, जो एक जनपद के इतिहास में बड़ी बरामदगी है। और लगभग 7 लाख रुपए के आभूषण बरामद हुए हैं, जो उनका शिनाख्त परेड करा करके उनको, जो उनके चोरी गए व्यक्ति हैं, उनको सुपुर्द किया जाएगा। और जो बाइक है उसके संबंध में विवेचना प्रचलित है। 2 बाइक बरामद हुई है कि ये किस प्रकार इनके पास आई है और उसमें क्या आपराधिक घटना हो सकती है अथवा नहीं। इस बरामदगी के लिए चौकी इंचार्ज मूसेपुर को और प्रभारी निरीक्षक सिधारी, सीओ सिटी को खास करके पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा नकद पुरस्कार आरक्षपत्रित अधिकारियों को और सबको प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा की गई है। सर, इस पूरे मामले में एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग ये देखने को मिली है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके ये लोग कटर्स वगैरह का ऑनलाइन मंगाए हैं। ये कैसे इन लोगों ने इस पूरे चीज को अंजाम दिया है? ये आपने सही स्टेटमेंट बताया है। आजकल अपराध के जो साधन हैं उनका खरीदे जाने का तरीका बहुत सरल हो गया है। ऑनलाइन जाकर के फ्लिपकार्ट के माध्यम से इन्होंने लॉक कटर्स खरीदे हैं और सब्बल खरीदा है, जो इनको डिलीवर किया गया है। तो आजकल अपरेटस खरीदने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये इनके तरीकों को सादा, सिंपल बनाता है और इनको मदद करता है। पुलिस द्वारा इस संबंध में भी नजर रखी जा रही है कि किस प्रकार अपराधी सोशल मीडिया का और मार्केट साइट्स का भी प्रयोग करके ऐसे अपराध कर रहे हैं। सर, क्राइम करने से पहले किस तरीके से रेकी की जाती थी और ये अंजाम देने के प्रोसेस में इन लोगों को किस तरीके से हाथ था? सर, मैंने आपको बताया कि जनरली तरीका यही होता है। जो भी चोरी होती है वो लोगों की आदत होती है, अपने घर में ताला बाहर लगा देते हैं और चले जाते हैं। और जो चोरों का है कि वो 2-3 बार उसको चेक करते हैं कि क्या अभी ताला लगा हुआ है, रात में चेक करते हैं लाइट जल रही है अथवा नहीं। उससे ये निश्चित हो जाता है कि इस घर में कोई नहीं है। और आजकल क्योंकि सामाजिक ताने बाने की वजह से लोग आसपास के लोगों को भी नहीं बताते कि हम बाहर जा रहे हैं, तो चोरी करना बहुत आसान हो जाता है। आज आपको ये भी अवगत कराना है कि पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार व्यापारीगढ़ की मीटिंग बुलाई गई थी, इसमें मैंने उनको ये बात बताया था कि आप जब भी ताला बंद करके लंबे समय के लिए बाहर जाएं तो आप अपने थाने के थानाध्यक्ष को या चौकी इंचार्ज को ये सूचना दे दीजिए कि साहब हम लोग इतने समय के लिए बाहर जा रहे हैं, तो हम लोग वहां पे रेगुलर पेट्रोलिंग कराएंगे और रेगुलर चेकिंग कराएंगे, जिससे कि ये घटनाएं न हो सके। सर, इनकी टीम में कुछ और सदस्य हैं कि केवल 2 ही थे? इस संबंध में विस्तृत विवेचना के लिए सीओ सिटी और सीओ सदर साहब लगे हुए हैं और सारे लिंकेज, अपवर्ड लिंकेज, डाउनवर्ड लिंकेज खंगाले जा रहे हैं। इस संबंध में जल्दी ही आपको बताया जाएगा कि इनके गैंग में कितने सदस्य हैं और गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। सर, इन दोनों में कौन क्या संबंध है, कैसे ये दोनों एक दूसरे से मिले थे?
सबसे बड़ा संबंध तो यही है कि दोनों एक साथ चोरी करते थे, दोनों एक साथ एक ही मोडस ऑपरेंडी से एक राय होकर के और वस्तुओं की चोरी करते थे। तो सबसे घनिष्ठ संबंध इनका यही है। बाकी संबंधों की जांच की जा रही है। ठीक।